किए हैं पप्पू यादव जी। जब जेल के अंदर जाते हो तो कार की तरफ फपक फपक कर रोते हो। नीतीश कुमार जी, आप पीछे से वार क्यों कर रहे हैं? विरोध करना है तो सामने आकर विरोध कीजिए। टीका लगाने से, एक केस बढ़ाने से आप कृष्ण भक्त हो गए। अरे कृष्ण को जानना होगा तो तुमको पढ़ना होगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे अहंकारियों का नाश हुआ, लेकिन ये जो लोग हैं अधकचरे लोग हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों से, अधकचरे लोगों से, जिसको बोलने का, चलने का, बात करने, नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो राजनीति करने का उसका अधिकार नहीं है। तो लालू जी ने जाति के अंदर में जातीय जहर बोया था, उसी तरह से आज देख रहे हैं विभिन्न जातियों में, चाहे कोई भी जाति हो, सभी जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, आप बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, विरोध करना है तो सीधे विरोध कीजिए, आप पीछे से वार मत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से फेमस हैं, और उनको लेकर अब विरोध शुरू हो गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के विधायक जनक जी हैं। सर, सबसे पहले आपका चलिए, आपको और आपको चैनल को ढेरों साधुवाद। और सर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं पटना में 13 तारीख से 17 तक उनका कार्यक्रम। अब इस पर भी सियासी बयानबाजी हो रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना में जो कार्यक्रम है जी, आज बिहार के सभी धर्मों के लोग खुश हैं, लेकिन कुछ अधकचरे लोग जो एन केन प्रकार सरकार में है, जो सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख है वो प्रहार कर रहे हैं। भगवान इन्हें बचाए, क्योंकि जिन लोगों ने सनातन पर प्रहार किया है उनका नाश हुआ है, चाहे त्रेता का हो चाहे द्वापर का हो। ये त्रेता और द्वापर में यही हुआ है। त्रेता की जो रावण जो थे वो साधारण लोग नहीं था, ज्ञानी थे, लेकिन अहंकारी थे, जिनका कदम सही नहीं रहा और उनका अंत हुआ। उन्होंने सनातन पर प्रहार किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनका अंत किया। उसी तरह से द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने ऐसे अहंकारियों का नाश हुआ, लेकिन ये जो लोग हैं अधकचरे लोग हैं। आप देखे होंगे कि हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी जब रथ लेकर बिहार में आए थे, जिस अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मैं भी उस मंदिर का जो संघर्ष चल रहा था, मैं उस वक्त सारण जिला के अंदर श्री राम कार्य सेवा समिति, श्री लोक संघर्ष समिति के मैं भी आपको एक संयोजक के रूप में काम किया था। उस मंदिर मुद्दे में हमारा भी रहा है। माननीय आडवाणी जी की गिरफ्तारी हो या हमारी भी छपरे में गिरफ्तारी, 15 दिन छपरा के जेल में रहा। तो हमने उस अनुभव को देखा है कि बिहार में वो कुकर्म लालू यादव जी ने किया, उसका प्रतिफल है कि आज जेल में चक्की चला रहे हैं, अभी बाहर आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको माफ़ नहीं किया और उनको दंड मिला है। और बिहार की जनता ने हमें पूर्ण बहुमत देकर हमको केंद्र में भेजा और हम केंद्र में आज हमारी सरकार है। 303 केवल भारतीय जनता पार्टी का है और टोटल एनडीए का 352 हमारा था। तो आप जरा देखिए, तो उसी तरह से ये हमारे शास्त्री जी जो है, पूजनीय शास्त्री जी, ये सनातन के हमारे प्रमुख हैं, आधार हैं। ऐसे लोगों के तरुणाई है, जिस तरुणाई को देखकर ये बिहार सरकार को, मैं तो कहूँ कि ये यहाँ के जो हमारे सरकार के प्रमुख हैं नीतीश कुमार जी, वह उनके माध्यम से कहवा रहे हैं। बात कुछ और है, ये स्वयं नहीं कह रहे हैं। वह नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों से, अधकचरे लोगों से, जिसको बोलने का, चलने का, बात करने का, जिसके पास तरीका नहीं है, जो स्वयं अपने जीवन वृत्त को, मैं उनके जीवन वृत्त पर विशेष नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो अपने जीवन वृत्त को नहीं सजा सकता है, वह दूसरे पर कैसे प्रहार कर सकता है? वह नारी के प्रति, नारी हमारी जो है वो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा है, जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, वो राजनीति करने का उसका अधिकार नहीं है। और आज देख रहे हैं कि पप्पू यादव जी भी प्रहार किए हैं। पप्पू यादव जी, जब जेल के अंदर जाते हो तो कार की तरफ फपक फपक कर रोते हो।
सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम आज हमारे ऐसे सनातनी पर, सनातन के जो हमारे अगुआ है, सनातन के जो प्रभार है, प्रधान है, और उस पर तुम जैसे ये छोटे लोग प्रहार कर रहे हैं। इसलिए आपका नहीं चले। और बिहार में आज देख रहे हैं, जंगल राज जब था उस वक्त तो लालू जी ने जाति के अंदर में जातीय जहर बुआया था। उसी तरह से आज देख रहे हैं विभिन्न जातियों में, चाहे कोई भी जाति हो, सभी जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जनता जान चुकी है कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। इसलिए बिहार की जनता, जो आज हमारे बाबा आ रहे हैं, शास्त्री जी आ रहे हैं, पूरे सभी धर्मों के लोग वहां रहेंगे और किसी को दम नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप विरोध करना है तो खुलकर विरोध करो ना। अपने सरकार के एक प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पर जो आपके मंत्री हैं, उनके माध्यम से आप विरोध कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, आपका मायावी खेल अब बिहार के अंदर चलने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है। इसलिए इस तरह के लोग जो घिनौने शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और है हिम्मत हो आकर आजमा लो। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही और बिहार के सनातनी आपको छोड़ेगा नहीं, और बिहार के अंदर उनका कार्यक्रम होगा और सभी मजहब के, सभी धर्म के लोग वहां उपस्थित रहेंगे। अभी धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए नहीं, उससे पहले ही विवाद शुरू हो गया। और तेज प्रताप यादव, जो इस तरह से उनका बयान आया कि अगर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कराते हैं, अभी आए नहीं, अभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं, उससे पहले ही कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम कराते हैं तो उनका हम विरोध करेंगे, उनको आने नहीं। कोई यहाँ के मुस्लिम समाज के किसी ने हमारे पूजनीय शास्त्री जी का विरोध नहीं किया है। ये लोग समाज के ठेकेदार हैं क्या? आज सनातन के अंदर रहने वाले सभी के अंदर शास्त्री जी छाए हुए हैं। शास्त्री जी के एक एक शब्दों पर आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया रिसर्च कर रहा है। उस समान लोग नहीं थे स्वामी विवेकानंद, ऐसे ही थे। और जो स्वामी विवेकानंद को भारत ही नहीं दुनिया के लोग जानते हैं। हमारे इस देश में दूसरा स्वामी विवेकानंद आया है हमारे सामने, और सनातन तो सबको ले चलने वाला यह मूल मंत्र है। इस पूरी दुनिया के अंदर के लोग, जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, हमारे सनातन धर्म की ओर आपो टकटकी लगाए हुए हैं, और इस सनातन आधार पर ही समाज का सेवा करेंगे हम। इसलिए ये जो लोग हैं, अधकचरे लोग हैं, और ये टीका लगाने से, एक केस बढ़ाने से आप कृष्ण भक्त हो गए। अरे कृष्ण को जानना होगा तो तुमको पढ़ना होगा। इस जन्म में तो क्या हो, उस जन्म में भी तुम कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। कृष्ण जो थे वो समष्टि के हित के लिए थे, वो, और तुम्हारे अंदर मैं है। और कृष्ण जिस पक्ष में थे पांडवों का, उसके अंदर हम था, सामूहिक चिंतन था। इसलिए तुम्हारा नाश निश्चित है। तुम्हारे अंदर कौरवों के विचार जो है आया है, लेकिन तुम कौरवों के एक अणु के बराबर भी नहीं हो, एक सूक्ष्म के बराबर नहीं हो। इसलिए आपका चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप पीछे से वार क्यों कर रहे हैं? विरोध करना है तो सामने आकर विरोध कीजिए। इसलिए शास्त्री जी का कार्यक्रम यहाँ होगा और भव्य रूप से होगा। समाज के सभी धर्म के लोग वहाँ रहेंगे। सभी की इच्छा है कि हमारे शास्त्री जी आए और अपने श्रीमुख से जो भी अपनी बातों को रखेंगे, हम जो है प्रशिक्षित होंगे। हमारे अंदर जो 4 पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ हमारे जागृत होगा। और समाज के अंदर, बिहार के धरती पर जिस प्रकार से ऐसे घिनौने राजनीति करने वाले लोग, जातीय जहर उत्पन्न करने वाले लोग, जो जात के आधार पर समाज और इस राज्य को चलाना चाहते हैं, उनका स्वतः नाश हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप बिहार सूबे के मुख्यमंत्री हैं। विरोध करना है तो सीधे विरोध कीजिए, आप पीछे से वार मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।